हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो अगर आप लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है आपका 11 से 20 नवंबर की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, थ्री ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। देखिए, मैं कहीं पे अगर जहाँ जिस सिचुएशन, अगर आप लोगों की इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी रिलेशनशिप में, या बातचीत नहीं है, या पुल बैक मतलब किया हुआ है सिचुएशन में, वहाँ आप चाहते हैं चीज़ें फ्रेंडली तरीके से वर्क करें। आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ न्याय मिलना चाहिए, आपके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्टोरियस मिलना चाहिए। आप एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट आपको उसके साथ जस्टिस भी चाहिए, न्याय भी चाहिए कि ठीक है, मैं इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो या तो बैलेंस्ड हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, या न्याय हो इस सिचुएशन में। उस तरह के रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे कैप्रिकॉन। डेफिनेटली बहुत सारा पछतावा, रिग्रेट है जो हुआ है सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स, पूरी तरह लेट गो नहीं कर पाए हैं इस पर्सन को। इस पर्सन के साथ मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप आपकी चल रही है। एक होल्डिंग बैक है, या तो पर्सन के तरफ से या आपसे, आपके तरफ से, होल्डिंग बैक है। पुरानी कुछ सिचुएशंस का बैगेज जो होता है, निगेटिव थॉट्स, बैगेज या एक्सपीरियंसेस, आपको आपकी थॉट को इम्पैक्ट कर रही है कि फिर से वैसे ही होने वाला है, फिर से ऐसा ही होगा। क्योंकि पास्ट बैगेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप बहुत हर्ट हैं, या पास्ट हर्ट हो सकता है इसी पर्सन से रिलेटेड हो। तो मैं देख रही हूँ कि यस, आप क्या एक फ्रेंडली वे में, कैजुअली वे में वर्क कर रहे हैं, पर आप एक जस्टिस विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। जिस चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं वो मंजिल तक पहुँचे, इक्वल गिव एंड टेक हो, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, ऊपर वाला आपके साथ जस्टिस करे। कुछ केसेस में अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, वहाँ आपको लगेगा कि नहीं, मेरे लिए जस्टिस यही है कि मैं इस टॉक्सिक सिचुएशन या मैरिज से फ्री हो जाऊँ, जो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब हो सकता है आप तलाक चाह रहे हो या टोटली निकलना चाह रहे हो। मैरिड पीपल के लिए अलग है कि आप दोस्त बन के रहना चाहेंगे, लेकिन एक मैरिज, या अगर टॉक्सिक मैरिज में हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड मैरिज की बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है। अगर मैरिज हुई है आपकी इस पर्सन के साथ और वहाँ आप लोग सेपरेशन में हैं, वहाँ आप चाहेंगे कि सेपरेट हो जाए परमानेंटली, एज अ फ्रेंड बन के रहें, या तलाक की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। इजीली ये सिर्फ मैरिड के लिए, बाकियों के लिए आप पर्सन पे एफर्ट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बट एक बैलेंस चाहते हैं कि पर्सन के तरफ से भी इक्वली गिव एंड टेक हो और न्याय हो आपके साथ। कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लास्ट शफल, डेफिनेटली पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, उनको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। वो आपसे, वो अट्रैक्टेड तो बहुत हैं, पर उनके या तो लाइफ में कोई और ऑप्शन चॉइसेस है। 2 ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन्वॉल्व है कैप्रिकॉन। ये थर्ड पार्टी की कॉम्बिनेशन है। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ 2 लोग, यहाँ 3 लोग, लेकिन ये पूरी तरह लेट गो भी नहीं करना चाहते आपके साथ, ये स्टक है। इनको लग रहा है कि
पहले से कम कंट्रोल है इनका। ये पर्सन आपके लाइफ में चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते जाते रहे हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं, जैसे कैप्रिकॉर्न की चाहत मेरे लिए पहले थी, अब बिल्कुल वैसी नहीं है। कहीं पे ये कुछ क्लियर या कुछ बताना चाहते हैं, जो सच है, जो ट्रूथ है। मे बी कि ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, या अपनी लाइफस्टाइल जिस तरह की है उस तरह से रखना चाहेंगे, या कुछ सिचुएशंस में कहीं और ये इन्वॉल्व हैं। मैं देख रही हूँ कि ये टोटली लेट गो नहीं करना चाहते आपको भी, पर इनके लाइफ में या तो कोई और पर्सन है, या तो आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हैं इनके, जिसके जिसके लिए ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, या एक्चुअली फाइनली चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन की कार्ड है कि मैसेज कम्युनिकेशन बात करके क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन स्टक अभी भी ये हैं आप में। इनका फोकस है कि ये अपनी ग्रोथ पे फोकस है, मनी पे फोकस है, और कुछ केसेस में मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है उस पे देख रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं पर्सन जो दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टेन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, कोई फायर साइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल। यस, देखिए पर्सन को भी पता है कि अब जहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने वाली है, भारी है, बर्डनसम है, लेकिन ये आपसे इतना अट्रैक्टेड है, आपको ये देख रहे हैं कि आप लेवल अप कर रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं सिचुएशंस में, तो ये डेफिनेटली मैसेज कम्युनिकेशन एक फ्रेंडली वे में आएगी आपके पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन हो सकते हैं, कोई लिब्रा, टॉरस हो सकते हैं, बट ये भी पता है कि टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये आसान नहीं है ये रिलेशनशिप को निभाना। तो मैं नहीं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे या कुछ। इनकी चाहत, अट्रैक्शन अभी भी आपके लिए बेहद है, ये एफर्ट करना भी चाहते हैं, पर जब करने की बारी होती है, जब कॉल मैसेज कम्युनिकेट करने की बारी होती है, तो इनको सिचुएशन बहुत भारी डिफ़िकल्ट लगने लगता है, या जो एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी, अपनी चॉइस नहीं खोना चाहते, उसके कारण से भी। तो मैं देख रही हूँ कोई अर्थ साइन या फिर कोई फायर साइन आपके तरफ, अर्थ साइन मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई लिब्रा, टॉरस या एरीज, लियो, सजिटेरियस आ सकते हैं आपके तरफ। बट बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सॉरी अपॉलॉजी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जबकि इनको पता है कि इन्होंने मैसअप किया है रिलेशनशिप को। चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे कैप्रिकॉर्न। जो आपकी ग्रोथ पे, जो आपके ऊपर तो जो चीज़ें, काम, करियर हो सकता है, परिवार, फैमिली हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आप अपना सिंगलहुड पसंद करेंगे कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस, सिंगलहुड पसंद कर, नहीं तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी कोई ऐसे सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन से ऑलरेडी निकल करके कोई नई सिचुएशन में है, या कोई सेकंड पर्सन है, सेकंड ऑप्शन है आपके साथ जहां आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सॉरी मैसेज देखेंगे, उसके बाद सिंगल्स। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। यू फील, कुछ केसेस में पेरेंट्स इशू बन गए, पेरेंट्स थे इशू, अगर खास करके मैरिज, कमिटमेंट, शादी आप करना चाह रहे थे या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे थे, तो पेरेंट्स की इशू हो गई यहाँ पे, अलग जाति, धर्म या पारिवारिक इशू। हाँ,
तो इनको लगता है कि चलो जो भी हुआ, चाहे हम दोस्त बन के रहें, रिलेशनशिप में रहें, लेकिन एक स्टक एनर्जी से निकले, एक नई जर्नी अपनी लाइफ की शुरू करते हैं। कुछ केसेस में पर्सन को लगता था कि आज ना कल आप इनको छोड़ ही देंगे, क्योंकि इनकी जैसी लाइफस्टाइल है, इनके बारे में जैसे आप जानेंगे, इसलिए इन्होंने ही पहले आपको छोड़ दिया। चलिए, दिस इज़ इट। अब सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए देखते हैं सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? The Sun with the Two of Pentacles. देखिए, आप लोग में से कुछ लोगों की न्यू रिलेशनशिप्स हैं अगर आप चाहेंगे, पर अभी भी पास्ट में आप लोग में से कुछ लोग अटके हुए हैं कि पास्ट में। कुछ केसेस में अगर पास्ट में नहीं है तो आप रिलेशनशिप में कभी जाना चाहेंगे, कभी आपको लगेगा सिंगल ही रहना ठीक है। तो वो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप अपनी फ्रीडम, अपनी हैप्पीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि यस, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए है सिचुएशंस बने हुए, पर आपको लगेगा कि या तो वो कमिटमेंट सॉलिड हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, या फिर आप सिंगल रहें। ये दुविधा वाले एनर्जी में, कन्फ्यूजन, 50-50 ऑप्शन चॉइसेस की आप पार्ट नहीं है। आप खुद को चूज़ करेंगे कुछ के लिए। वर्क प्लेस में कोई कलीग, कोई फ्रेंड आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। इवन ऑनलाइन में हो सकता है कोई कुछ लर्निंग वेबिनार, सेमिनार, या वर्क वर्क से रिलेटेड आपने, या कॉलेज के कोई ग्रुप में आप थे, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन अट्रैक्शन हो सकता है। पर जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी सिंगल्स, मैं नहीं देख रही हूँ आप जाते हुए। मे बी आप बातचीत कर लोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लोगे, बातचीत कर लोगे, लेकिन फाइनल माइंड आप नहीं बनाओगे कैप्रिकॉर्न, जो मैं देख रही हूँ इवन एज सिंगल। क्योंकि आप अपनी फ्रीडम, अपनी हैप्पीनेस को कोई कैजुअल चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जहाँ तक फ़न की बात है। क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग अभी भी हील कर रहे हैं पुराने दर्द, पुराने ज़ख्म से। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।